नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है घर घर योग में। यहाँ प्रेम है, करुणा है, शांति है। आओ भीतर चलें। आज मैं आपको किसी कठिन साधना की ओर नहीं ले जा रहा। आज हम सब साथ साथ भीतर की इस पावन यात्रा पर चलेंगे, ताकि आज आपको ध्यान का पहला अनुभव हो सके, जिसे आप कब से खोज रहे हैं। इस यात्रा में मैं आपके साथ आपकी सहजता से ही चलूंगा। कोई नियम, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ध्यान कड़ी पाबंदियों में घटित नहीं होता है। अगर आप रीढ़ सीधी करके आराम से बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर बैठने में कोई भी तकलीफ हो तो आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए या बिस्तर पर सीधे लेट जाइए। ईश्वर ने हमें जो अनमोल सांसें दी हैं, उनका आनंद हम किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। बस खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अपनी आंखें बहुत ही कोमलता से बंद कर लीजिए, जैसे किसी फूल की पंखुड़ी बंद होती है। ध्यान में प्रवेश करने से पहले आइए एक छोटा सा सत्य समझते हैं। हमारा ये शरीर एक बर्तन की तरह है, और इसके भीतर जो हमारा मन है ना, वह जल की तरह है। अगर ये बर्तन लगातार हिलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो इसके भीतर का जल भला कहाँ शांत हो सकता है। अगर जल को स्थिर करना है तो पहले इस बर्तन को, इस शरीर को स्थिर करना होगा। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को स्थिर हो जाने दें। जैसे ही आपका ये बर्तन थमेगा, भीतर का जल अपने आप शांत होने लगेगा। अब एक सकारात्मक भाव मन में लाएं और मेरे साथ भीतर ही भीतर दोहराएं। इस पल मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। इस पल में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। मुझे कहीं भागना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जो जैसा है सब ठीक है। जो जैसा है सब ठीक है।
हम सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं, शायद हमें खुद भी मालूम नहीं। इस भाग दौड़ में हम उस छोटी सी खुशी को भी पीछे छोड़ देते हैं जो इसी वर्तमान पल में मौजूद है। बस इस बहते हुए पल के साथ हमें बहना है। क्या बोला मैंने? बस इसी बहते हुए पल के साथ हमें बहना है। जब शरीर स्थिर और शांत होता है ना, तो केवल मन नहीं, आपके भीतर का पूरा विज्ञान बदलने लगता है। हाँ, ये सच है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च और मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान कहता है कि जैसे ही हम आंखें बंद करके सजगता से शांत बैठते हैं, हमारे दिमाग की जो तरंगें होती हैं ना, ब्रेन वेव्स, वो धीमी हो जाती हैं। हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा की एक अत्यंत शांत अवस्था में प्रवेश करता है। इसके साथ ही शरीर में तनाव पैदा करने वाला जो हार्मोन, जिसे कोर्टिसोल कहते हैं, उसका स्तर तेजी से गिरने लगता है और उसकी जगह हमारे भीतर सुख, संतोष और गहरा आराम देने वाले प्राकृतिक रसायन जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन बहने लगते हैं, जिसे विज्ञान केमिकल्स कहता है। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों साल पहले इसे ही भीतर का रस या आनंद कहा था। हम भटकते रहे दुनिया में खुशियां ढूंढने, जबकि आनंद का वह स्रोत तो हमारे भीतर ही बह रहा था या बह रहा है। कई साधक कभी मुझसे पूछते भी हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो वह आनंद, वह सुकून क्यों नहीं मिलता? ध्यान हमें अपनी ओर खींचता क्यों नहीं है? आनंद इसलिए नहीं आता मेरे मित्र, क्योंकि हम ध्यान में भी कुछ करने लगते हैं। ध्यान को एक काम समझने लगते हैं। हम विचारों को जबरदस्ती रोकने लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? पानी में घुली मिट्टी को हाथ से हिलाकर साफ किया जा सकता है? शायद नहीं। अगर हम बस उसे छोड़ देते हैं, स्थिर होने देते हैं, तो जो पानी है ना, वो खुद ब खुद साफ होने लगता है। अपने मन को इस विशाल नीले आकाश की तरह देखिए और ध्यान में आने वाले विचारों को आकाश में उड़ते हुए बादलों की तरह, ये जो चिंता,
निराशा या पुरानी यादों के विचार आते हैं ना, वे सिर्फ बादल हैं। इन बादलों से लड़िए मत, इन्हें बस देखने वाले बन जाइए। अब देखिए, धीरे धीरे ये विचार, ये बादल कम हो रहे हैं। मन का आकाश खाली हो रहा है। ध्यान से देखिए, उस असीम प्रकाश में कहीं सिर्फ एक बादल रह गया है, और अब वह आखिरी बादल भी धीरे धीरे आपकी आंखों से ओझल हो रहा है, बहता जा रहा है, ओझल होता जा रहा है। अब अंदर का पूरा आकाश बिल्कुल साफ है, खाली है, शांत है। मन के इस साफ और शांत आकाश में एक बहुत धीमी, बहुत सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है। इस सन्नाटे के संगीत को, इस नाद के स्वर को सुनिए, बस सुनते रहिए। अपना पूरा ध्यान इस नाद में केंद्रित हो जाने दें। अपना पूरा ध्यान इस नाद पर केंद्रित हो जाने दीजिए। यहीं रहिए, अगले कुछ क्षण यहीं रहिए, यही सुनिए। इस असीम शांति में याद रखिए, ध्यान कभी जबरदस्ती लगाया नहीं जाता। ध्यान तो अपने आप घटित होता है। और एक मजे की बात बताऊं आपको, जब ध्यान घटित होता है ना, तो उसका अनुभव आप किसी के साथ चाह कर भी बांट नहीं सकते हैं। उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मेरे मित्र, क्योंकि जब ध्यान होता है ना, तब वहां कोई मैं नहीं होता। वहां सिर्फ ध्यान होता है, मैं नहीं होता। कोई विचार नहीं होते, सिर्फ एक अनंत शून्य होता है। बाहर की दुनिया को सिर्फ आपके चेहरे की वह सौम्य शांति, वह नूर और वह हल्की मुस्कान दिखाई देती है। आपके चेहरे का वह नूर ही गवाही देता है कि आपको भीतर कुछ ऐसा मिल गया है जो इस बाहरी दुनिया के किसी कोने में कभी मिल ही नहीं सकता था। एक ऐसा एहसास जो सचमुच
अद्भुत है। ये परम अनुभव शायद पहले ही दिन ना घट पाए। हम सबको इस गंतव्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किसी को हो सकता है 15 दिन लगे, किसी को हो सकता है 1 महीना लगे और किसी को हो सकता है और भी ज़्यादा समय लगे। लेकिन अगर आप रोज़ केवल कुछ मिनट पूरी निरंतरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ खुद को ये समय देंगे ना, तो ये आंतरिक रूपांतरण अवश्य होगा। ये अनुभव आपको अवश्य होगा। बस आपका समर्पण पूरा होना चाहिए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में धीरे से रगड़ें, उनका घर्षण करें। इससे जो ऊर्जा और गर्माहट महसूस हो रही है ना, इसे कोमलता से अपने चेहरे और आँखों पर फेरें और चेहरे पर उसी सौम्य मुस्कान को बनाए रखते हुए धीरे धीरे जब आपका मन करे ना, तो आँखों को खोल लेना। आशा करता हूँ आज की इस भीतर की यात्रा में आपने आनंद की अनुभूति अवश्य की होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आनंद में रहिए। लौट के मिलते हैं घर घर योग में। यहाँ प्रेम है, करुणा है, शांति है। आओ भीतर चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।